प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। सत्य मार्ग और जीवन हमारे यीशु मसीह। छोटा सा प्रार्थना हमारे जीवन के लिए परम पिता परमेश्वर के नाम। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। आपने हमारे जीवन में सुंदर समय को दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को खुशियों ऐसे ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन ऐसे ही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक नीति वचन। नीति वचन के रहस्य एवं वचन जानेंगे। नीति वचन पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 31 है। इसमें कुल 915 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 19 और 20 देखेंगे। अध्याय 19 में कुल वचन 29 है और अध्याय 20 में कुल वचन 30 है। नीति वचन अध्याय 19 का एक ऐसा ही 29 पद। एक जो निर्धन खराई ऐसा ही चलता है, वह उस मूर्ख ऐसा ही उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। तो मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली ऐसा ही दौड़ता है वह चूक जाता है। तीन मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा ऐसा ही चिढ़ने लगता है। चार धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उस ऐसा ही अलग हो जाते हैं। पांच झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। 6 उदार मनुष्य को बहुत ऐसा ही लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। 7 जब निर्धन के सब भाई उस ऐसा ही बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उस ऐसा ही दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है, परंतु उनको नहीं पाता। 8 जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। 9 झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वह नाश होता है। 10 जब सुख ऐसा ही रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। 11 जो मनुष्य बुद्धि ऐसा ही चलता है वह विलंब ऐसा ही क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। 12 राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। 13 मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। 14 घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही ऐसा ही मिलती है। 15 आलस ऐसा ही भारी नींद आ जाती है, और जो प्राणी दिलाई ऐसा ही काम करता वह भूखा ही रहता है। 16 जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। 17 जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। 18 जब तक आशा है तू अपने पुत्र को ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। 19 जो बड़ा क्रोधी है यूस दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू यूस बचाए तू बारंबार बचाना पड़ेगा। 20 सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। 21 मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। 22 मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले ऐसा ही उत्तम है। 23 यहोवा का भय मानने ऐसा ही जीवन बढ़ता है, और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की।
24 आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। 25 ठट्ठा करने वाले को मार, इस ऐसा ही भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। 26 जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। 27 है मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तू शिक्षा का सुनना छोड़ दे। 28 अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। 29 ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। नीति वचन अध्याय 20 का एक ऐसाई 30 पद। एक डाखमधु ठट्ठा करने वाला और मडिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। तो राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है, जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। 3 मुकद्दमे ऐसा ही हाथ उठाना, पुरुष की महिमा ठहरती है परंतु सब मूर्ख झगड़ने को तैयार होते हैं। 4 आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। 5 मनुष्य के मन की युक्ति अथाहटू है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। 6 बहुत ऐसा ही मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। 7 धर्मी जो खराई ऐसा ही चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। 8 राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही ऐसा ही सब बुराई को उड़ा देता है। 9 कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप ऐसा ही शुद्ध हुआ हूँ। 10 घटती बढ़ती बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों ऐसा ही यहोवा घृणा करता है। 11 लड़का भी अपने कामों ऐसा ही पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है व नहीं। 12 सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। 13 न्याय ऐसा ही प्रीति न रख, नहीं तू दरिद्र हो जाएगा, आंखें खोल तब तू रोटी ऐसा ही तृप्त होगा। 14 मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ तुच्छ कहता है परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। 15 सोना और बहुत ऐसा ही मूल्य तू है परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी है। 16 जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराई का उत्तरदायी हुआ उस ऐसा ही बंधक की वस्तु ले रख। 17 चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ ऐसा ही भर जाता है। 18 सब कल्पनाएं सम्मति ही ऐसा ही स्थिर होती है और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। 19 जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवाड़ी ऐसा ही मेल जोल न रखना। 20 जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। 21 जो भाग पहले उतावली ऐसा ही मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। 22 मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। 23 घटती बढ़ती बटखरों ऐसा ही यहोवा घृणा करता है और छल का तराजू अच्छा नहीं। 24 मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर ऐसा ही ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके। 25 जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे वह फंदे में फंसेगा। 26 बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर डावने का पहिया चलवाता है। 27 मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। 28 राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने ऐसा ही उसकी गद्दी संभलती है। 29 जवानों का गौरव उनका बल है परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल है। 30 चोट लगने ऐसा ही जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने ऐसा ही हृदय निर्मल हो जाता है। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड